Assalamu alaikum ninth class. Today we are going to read lesson number 12 3 days to see means देखने के 3 दिन। आज हम ये लेसन जो है स्टार्ट करेंगे। इसका पैराग्राफ 1 एंड 2 जो है इसकी ट्रांसलेशन हम आज करेंगे और लास्ट पे इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, और इसके साथ साथ आज हम कंप्रीहेंशन भी करेंगे। पैसेज नंबर 13 ठीक है, अनसॉल्व है, उसको हमने सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली इस लेसन का हम थीम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लेसन अबाउट। So see the theme at page number 26. हेलर किलर, ठीक है। हेलर किलर जो राइटर भी है स्टोरी की, ठीक है। अ रिमार्केबल वुमेन, एक मशहूर औरत थी या काबिल ज़िक्र एक खातून थी। हैज़ मास्टरली पोर्ट्रेट, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से तस्वीर कशी की। द फीलिंग्स, एहसासात की। ऑफ अ डिप्रीव्ड पीपल, महरूम लोगों की, ठीक है। जो किसी चीज़ से महरूम है यानी अपाहिज हैं, उनकी बहुत उनके एहसासात की बहुत खूबसूरत अंदाज में माहिराना अंदाज में जो है बहुत जो है उसकी तस्वीर कशी की है। फिज़िकल फिटनेस, जो जिस्मानी सेहत है, तंदुरुस्ती है। अकॉर्डिंग टू ऑर्थर, ठीक है, इस ऑर्थर के मुताबिक इज़ अ बोन, एक नेमत, ठीक है, एक खूबसूरत, वो कह रहे एक नेमत है जिस्मानी फिटनेस। बोन का मतलब है गिफ्ट, मीन्स फिट जो है तोहफा, ठीक है। जो जिस्मानी तंदुरुस्ती है ऑर्थर के मुताबिक, ठीक है, जो राइटर है इसका, उसके मुताबिक ये बहुत बड़ी नेमत है। लीस्ट अप्रिशिएटेड बाय दोज हु आर ब्लेस्ड बाय इट, लेकिन जो कह रहे जो जिनको ये मिली है, ब्लेस हैं, वो इससे जो है, जिनको ये मिली है नेमत, वो इससे जो है इसकी कदर नहीं करते, ठीक है। लेस्ट अप्रिशिएटेड, उनकी कदर नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हर, उसके मुताबिक, वी मस्ट ऑलवेज रिमेन माइंडफुल ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। उसके मुताबिक, राइटर के मुताबिक, हमें हमेशा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी थीम थी, इसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है ये आज का लेसन जो है वो हेलन किलर ने जो लिखा है वो डिप्रीव पीपल के बारे में लिखा हुआ है, और ये बताया हुआ है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1, समटाइम्स, बाज़ुकात, आई हैव थॉट, मैंने सोचा, दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, कि क्या खूबसूरत असूल होता, क्या बेहतरीन असूल होता, टू लिव ईच डे, कि हर दिन गुजारा जाए, एज इफ, ऐसे, वी शुड डाई टुमारो, कि हमने कल मर जाना है, ठीक है। कि वो कहता है बाज़ात मैंने सोचा कि कोई ऐसा असूल हो कि हम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें कि हमने कल मर जाना है, यानी हर दिन खुशगवारी से गुजारें कि हमने कल मर जाना है। सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फिसाइज, बढ़ाता है, शार्पली, तेज़ी से, द वैल्यू ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के कदर को, ठीक है। ऐसा रवैया ज़िंदगी के कदर जो ज़िंदगी की इकदार है उसकी अहमियत को तेज़ी से बढ़ाता है और तेज़ी से उजागर करता है। वी शुड लीव ईच डे, हमें गुजारना चाहिए हर दिन, विद जेंटलनेस, नरम मिजाजी से, ठीक है। जेंटलनेस, नरम मिजाजी से, वर्गो, कुव्वत से, एंड अ कीनेस ऑफ एप्रिसिएशन, कदर शनासी की शौक़ में, ठीक है। कदर शनासी यानी तारीफ़ के शौक़ में, हमें जो है हर दिन जो है नरम मिजाजी, कुव्वत और कदर शनासी के शौक़ में गुजारना चाहिए। विच इज़ ऑफन, जो बाज़ दफ़ा, लॉस्ट, हम खो देते हैं, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस, जब वक्त फैलता है, बिफोर अस, हमारे सामने, इन द कंसिस्टेंट फिनोमिना ऑफ मोर डेज, मंथ एंड ईयर्स टू कम, ठीक है, ठीक है। जो अक्सर ज़ाया हो जाता है, जो वक्त हमारे सामने आने वाले मज़ीद दिनों, महीनों और सालों के मुसलसल पस मंज़र में फैला होता है, ठीक है। वो हमें आने वाले दिनों में जो है वो याद रहता है, जो वक्त ज़ाया हो चुका है, गुज़र गया, हम खो चुके हैं, वो आने वाली ज़िंदगी में हमें हमेशा याद रहता है।
दीज आर दोज, ठीक है, देयर आर दोज वो लोग, ऑफ कोर्स यकीनन, वुड हु वुड अडॉप्ट जिन्होंने अपनाया द एप्रीक्यूरियन मोटो, एप्रीक्यूरियन मोटो, ठीक है, एप्रीक्यूरियन इशरत पसंद, लोगों मोटो नस्बुल एन, ठीक है, जिन लोगों ने इशरत पसंद जो है नारा लगाया या नस्बुल एन अपनाया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो। बट मोस्ट पीपल वो लोग, वुड बी चेस्टन, चेस्टनड पाकीज़ा होते हैं, बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग सर पर मंडलाती हुई मौत, यानी सर पे मंडलाती हुई मौत के डर से वो पाकीज़ा रहता है, ठीक है। दो किस्म के लोग होते हैं जो कहता है एप्रीक्यूरियन मोटो पर अमल करते हैं, मीन्स ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और कुछ वो लोग होते हैं जो मौत, सर पे जो मौत मंडला रही होती है उसके डर से पाकीज़ा रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन स्टोरीज कहानियों में द डोम्ड हीरो बदकिस्मत हीरो इज़ यूजली आमतौर पर सेव्ड एट बच जाता है एट द लास्ट मिनट आखिरी लम्हे में बाय सम स्टॉक ऑफ फॉर्चून, ठीक है, किस्मत की देन यानी किस्मत की वजह से वो आखिरी लम्हात में बच जाता है। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यू इज़ चेंज, लेकिन जो उसकी जो सेंस ऑफ वैल्यू है यानी इक़दार का जो एहसास है उसमें चेंज आता रहता है, तब्दीली आ जाती है। ही बिकम मोर अप्रिशिएटिव, वो बहुत और कदर करने वाला बन जाता है ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मफ़हूम की, यानी ज़िंदगी के मफ़हूम की वो और कदर करने वाला बन जाता है, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यू, और उसकी मुस्तकिल रूहानी इक़्तिदार का भी। इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड, ये हमेशा देखा गया है, दोज हु लिव, वो लोग जो गुजारते हैं, और हैव लीव्ड या गुजार चुके होते हैं, ठीक है, वो लोग जो गुजार रहे हैं और वो लोग जो गुजार चुके हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में ज़िंदगी, यानी जो लोग मौत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजार चुके हैं, ब्रिंग मेलो स्वीटनेस, ठीक है, वो मिठास ले आते हैं, मज़ा ले आते हैं, टू एवरीथिंग दे डू, हर उस काम में जो वो करते हैं, यानी जो अक्सर देखा गया है वो लोग जो ज़िंदगी मौत के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं, वो अक्सर अपने कामों में मिठास ढूंढ लेते हैं, मिठास ले आते हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं ट्रांसलेशन थी। अब हम इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एम्फरीसाइज, अहमियत देना या उजागर करना, आप उजागर करना भी लिख सकते हैं, उजागर करना, ठीक है, उजागर करना। शार्पली, तेज़ी से। जेंटलनेस, नरम मिजाजी, शराफत। विर्गो, कुव्वत। एप्रिसिएशन, कदरशनासी, आप तारीफ़ करना भी, ये भी लिख सकते हैं। कीनेस, दिलचस्पी से या शदीद ख्वाहिश से। स्ट्रेच, फैला हुआ। एप्रीक्यूरियन इशरत पसंद। मोटो, नस्बुल ऐन। चेस्टन, पाकीज़ा। इम्पेंडिंग, सर पर मंडलाती हुई। डोम्ड, बदकिस्मत। स्टॉक ऑफ फॉर्चून, किस्मत की देन, ठीक है, ये किस्मत की वजह से। एप्रिशिएटिव, कदर करने वाला। शैडो ऑफ डेथ, मौत का साया। मेलो, मज़ा या लुत्फ़। स्वीटनेस, मिठास, यानी मिठास के लुत्फ़ वो अपने काम में डाल देते हैं, इस तरह हमने पढ़ा। तो ये आपका जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे। अब जो हम कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 13 करेंगे। नेक्स्ट जो है कंप्रीहेंशन हम करें पैसेज नंबर 13, अनसॉल्व, एट पेज नंबर 44। अ टेलर रन आ शॉप इन बाज़ार, एक दर्जी बाज़ार में दुकान चलाता था। एन एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर, और हाथी जो है, एक हाथी
दरिया की तरफ जाता था थ्रू दैट बाज़ार, इस बाज़ार से गुजर कर। द टेलर गेव हिम आ बन एवरी डे, जो टेलर था, दर्जी था, उस हाथी को कह रहा है रोज़ाना एक बन देता था। वन डे द टेलर प्रिक्ड, उसने चुबोई, आ निडल, एक सुई, इनटू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, हाथी की सूंड में। ठीक है, उसने हाथी की सूंड में एक सुई चुबोई। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, जो हाथी था वो नाराज़ हो गया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। ऑन रिटर्न, वापसी पर, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, उसने अपनी सूंड गंदे पानी से भर ली। ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर, जो दर्जी की दुकान पर पहुंचते ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट, उसने अपनी सूंड उसमें दाखिल कर ली। एंड स्क्वेयर द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर, और उसने जो सारा गंदा पानी था वो उसने उसकी दुकान पे फवारे की तरह डाल दिया। ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेसेस, तमाम जो ठीक थे और जो नए ड्रेस, खूबसूरत और जो नए मलबूसात थे या कपड़े थे, ऑफ हिज कस्टमर्स, उसके सार्फ के या उसके जो हैं उसके सारिफिन के, वर स्पॉइल्ड, ख़राब हो गए, स्पॉइल्ड, ख़राब हो गए। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर नॉइंग, वो बहुत अफसरदा था, फॉर नॉइंग, तंग करने के लिए, द एलिफेंट को। ठीक है, वो एलिफेंट को तंग करने के लिए बहुत अफसरदा था कि उसने तंग किया, उसे अफसोस था इस बात का। बट इट वाज नो यूज़ क्राई, बट अब क्या जो है फ़ायदा, अब कोई फ़ायदा नहीं था। नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पेल्ट मिल्क, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपका जो है पैसेज था। अब हम इसकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड इसके जो आंसर क्वेश्चन है हम वो करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरीवेयर, वो कहाँ जाता था। एन एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर, तो आप इसका आंसर इजीली यहाँ भी लिख सकते हैं। द एलिफेंट, गो की जगह वेंट लिखना है क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है। द एलिफेंट वेंट एवरी डे, वेंट टू द रिवर एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट है वाई व्हाट डिड द टेलर गिव हिम, क्या देता था। द टेलर गिव हिम अ बन एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 2 हम पैराग्राफ से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3 पे, व्हाट मिस्टेक डिड द टेलर मेक वन डे। वन डे, उसी के आगे से थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। वन डे द टेलर pricked a needle into the trunk of the elephant। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 5 फॉर व्हाट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, उसने पानी पीने के बाद क्या किया। तो यहाँ से हम करेंगे ही फिल्ड, यहाँ से ही फिल्ड हिज ट्रंक, क्वेश्चन नंबर 4, विद मडी वाटर। ठीक है, 4 हम ये करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डिड द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर हिज मिस्टेक, क्या जो उसने गलती की थी उसको कैसे सज़ा दी उसने। तो हम अगला उसी पे स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से। 5 ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वायर द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर। तो ये 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोरल स्टोरी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये आपके आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं ये हमने कर लिए। आपने जो है लेसन नंबर 12 के जो पैराग्राफ 1-2 है आपने लर्न करने हैं, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने नोटबुक पे राइट करने हैं। देन आपने जो है ये भी जो है लर्न करना है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन जो आंसर्स हैं आपने साथ ही इसके राइट कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, तो आपका आज का इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।